दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो अपने अंदर इतनी मिस्ट्रीज छुपाई बैठी हैं कि जब कोई यहाँ पर जाता है या इनके बारे में सुनता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि क्या सच में ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। और अगर मैं ऐसे में आपसे कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी पर्वत एग्जिस्ट करता है जहाँ पर जाने के बाद आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी, तो शायद आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे। लेकिन ऐसा पर्वत सच में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। और ये तो कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मान्यताएं तो ऐसी भी हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ कैद हैं जिनका आभास मानसरोवर यात्रियों को बखूबी होता है। और कई बार यहाँ डमरुओं की आवाज भी सुनाई देती है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि यहाँ पर कोई नहीं चढ़ पाता। कैलाश पर्वत के बारे में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, और इन्हीं में से एक बड़ा रहस्य यति का है जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने यति को देखा है, और तो और कई बार कैलाश पर्वत पर यति के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने कैलाश पर्वत की हिस्ट्री से कुछ ऐसी मिस्ट्रीज निकाली है जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। तो बिना समय गवाए आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर पौराणिक किताबों की माने तो कैलाश पर्वत को मंदिर जितना पवित्र माना जाता है, और हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर पैर रखना भगवान की मूर्ति पर पैर रखने के समान है। और यही पौराणिक किताबें ये भी दावा करती हैं कि मिलारेप नाम के एक संत थे जिन्होंने 11वीं सदी में कैलाश पर्वत को फतेह किया था, और ये इन पर चढ़ने के बाद बिना किसी नुकसान के वापस नीचे भी उतरे थे। स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्मों की किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर चढ़ने का साहस सिर्फ युधिष्ठिर ने किया था, जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे। दोस्तों, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीता था तो इसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर पर 36 साल तक राज किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह से कृष्ण जी ने और बलराम ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था, तो उन्होंने भी फैसला किया कि वो अपना राजकाज छोड़कर अपने प्राण त्याग देंगे। और फिर वो स्वर्ग की तलाश में कैलाश पर्वत पर निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग लोक का रास्ता है, और कैलाश पर्वत पर वही चढ़ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो। लेकिन जब पांडवों ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो एक एक कर सभी पांडवों की मृत्यु होना शुरू हो गई, और अंत में जिंदा पहुंच पाए सिर्फ युधिष्ठिर। दोस्तों, अगर आपको न पता हो तो बता दें, युधिष्ठिर एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने धर्म को पूरी तरीके से निभाया था। इसी वजह से उन्हें स्वर्ग और मोक्ष मिल गया। लेकिन युधिष्ठिर और मिलारेप के अलावा तीसरा कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो ये दावा कर सके कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर जिंदा लौट कर आया। और हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया में आज के समय पर इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ऐसा क्यों है? इस पर कई सारे धर्म गुरुओं का कहना है कि यही तो उस भोले की महिमा है। इसके अलावा कुछ धर्म गुरुओं का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर कुछ रहस्यमयी जानवर हमेशा घूमते रहते हैं, और इन रहस्यमयी जानवरों का जिक्र हमें सिर्फ पौराणिक किताबों में ही देखने को मिलता है। इनमें से सबसे पहला रहस्यमयी जानवर यति है। दोस्तों, कई सारे धर्म गुरुओं का मानना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर यति को देखा है। आपको बता दें कि यति एक भीमकाय राक्षस की तरह दिखता है, जिसकी बनावट तो एक इंसान की तरह है, लेकिन इसकी कद-काठी ही एकदम एक राक्षस की तरह, जो कि इस बर्फीले वीरान पर्वत पर भटकता रहता है। दोस्तों, अगर बात रहस्यमय जानवरों की हो रही हो और उसमें वेंडिगो का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है क्या? दोस्तों, वेंडिगो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये अक्सर पर्वत पर आए लोगों के साथ छलावा करता है। इसकी बनावट काफी ज्यादा अजीबोगरीब होती है। कई कथाओं के अनुसार इसके सर पर सींग होते हैं और इसकी आंखें काफी डरावनी होती हैं, और कई कथाओं के अनुसार इसके हाथ पांव काफी नोकीले और धारीदार होते हैं। और जहां यति का शरीर भारी और तगड़ा होता है, वहीं वेंडिगो का शरीर पतला और लंबा होता है।
जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान का शिकार कर सकता है। वैसे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कभी किसी यति या वेंडिगो ने किसी इंसान को मारकर उनका शिकार किया, लेकिन हो सकता है कि जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और वो लौट कर नहीं आए, उनका शिकार इन्हीं ने किया होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध में भारत चीन से हार गया था, जिसके बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत का बहुत सारा हिस्सा हथियाया था और उसी हथियाए गए हिस्से में कैलाश पर्वत भी आता है। अब अगर किसी भी भारतीय को कैलाश पर्वत को देखना है तो उन्हें मानसरोवर यात्रा करनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें चीन का वीजा भी लेना पड़ता है। यानी हमें चीन की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम अपने धर्म के सबसे पवित्र पर्वत को देखना चाहते हैं। वैसे तो 1992 में ही चीन कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा चुका है, लेकिन कई सारे सूत्रों का कहना है कि अक्सर चीन इन पर चढ़ाई कराता रहता है और कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। और माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कराने के दौरान चीन ने कई बार कुछ ऐसा भी देखा है जिसको देखकर वो डरा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये रोक चाइना ने सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी पर लगाई है, इसीलिए तो अक्सर कई लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और कई सारे लोग फेक वीडियो भी बनाते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी कर ली है और उनके रहस्यों को समझ लिया है। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि कैलाश पर्वत अजय है और इस पर कलयुग में तो कोई भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। साल 2016 में नासा ने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की कुछ इमेजेस खींची थी और उन पिक्चर्स में कैलाश पर्वत पर शिव जी का चेहरा बना हुआ दिखाई दिया था। दोस्तों, माना जाता है कि कैलाश पर्वत हमारी दुनिया का सेंटर है और यहीं पर बैठकर भगवान शिव हमारी सृष्टि को चलाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर दो नदियां बहती हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरी राक्षस ताल झील, जिसमें से मानसरोवर झील को तो देवताओं की झील माना जाता है और इसके पानी को बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल झील को राक्षसी झील कहा जाता है। दरअसल जब रावण कैलाश पर्वत के नीचे भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तब उसने अपने सिर को काटना शुरू किया था और धीरे धीरे कर उसने अपने 9 सिर काट कर इस झील में बहा दिए थे और इस झील के पानी को अपने राक्षसी खून से भर दिया था। लेकिन जब वो अपना 10वां सिर काटने लगा, तब कैलाश पर्वत से भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन रावण ने जिस जगह अपने सिरों को बहाया था, उस जगह आज ये झील एग्जिस्ट करती है, जिसे घोस्ट लेक भी कहा जाता है, जहाँ का पानी पीकर कई सारी शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए लोगों को इस झील से दूर रहने के बारे में ही बताया जाता है। और कैलाश पर्वत का जिक्र केवल हिंदू धर्मों में ही नहीं है, बल्कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और बौन रिलीजन में भी इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बौन रिलीजन तिब्बत का एक बहुत ही एंशिएंट और फॉलो किया जाने वाला धर्म है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जाते हैं उनका कहना है कि कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर पहले ही उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसी वजह से जो साधु संत पिछले कई सालों से भगवान शिव की भक्ति में लीन है, उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि वो पिछले 200 सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उन्हें तो बस यही लगता है कि वो बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आए थे। दोस्तों, रात के समय में अक्सर कैलाश पर्वत पर तेज रोशनी देखी जाती है, जिसके बारे में कई विद्वानों का कहना है कि एलियन के स्पेसशिप्स की रोशनी है, जो कि अक्सर रात के समय में अपने उड़न तस्तरियों में बैठकर यहाँ पर आते हैं। उनका कहना है कि ये रोशनी सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक देखी जाती है। वहीं कुछ भक्तगणों का कहना है कि ये मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये एक दिव्य मुहूर्त होता है जब भगवान देवलोक से कैलाश पर्वत पर उतरते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रात में कई बार कैलाश पर्वत पर डमरुओं की आवाज भी सुनाई देती है और यहाँ तक कि ओम का जाप भी सुनाई देता है। कई सारे भक्तगण ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि रात के समय पर कैलाश पर्वत की जमीन हिल रही है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत न्यूक्लियर पावर का भंडार है और ये जब चाहे पूरी धरती को तबाह कर सकता है। और कैलाश पर्वत की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कैलाश पर्वत एक जगह नहीं रहता, बल्कि ये बार बार अपनी जगह को बदलता रहता है।
और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले हर एक आदमी का यही कहना है कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं तो उनका रास्ता सेम नहीं होता, बल्कि बार बार बदलता रहता है। तो इसके बारे में भक्तगणों का कहना है कि शिव जी ये नहीं चाहते कि कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़े। और दोस्तों, रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए एक बार चाइना से परमिशन भी मांगी थी और चाइना ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए उन्हें परमिशन भी दे दी थी। लेकिन फिर अचानक से उन वैज्ञानिकों को कुछ अजीब एहसास होने लगा और उन्होंने अपनी रिसर्च को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। लेकिन वो कहते हैं कि वो भले ही कैलाश पर्वत पर नहीं, लेकिन उसके आसपास के इन्वायरमेंट पर जरूर रिसर्च करेंगे। और इसके बाद उन्होंने यहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से भी 2200 मीटर कम है। लेकिन आखिर क्यों माउंट एवरेस्ट पर अब तक 10,000 से भी ज्यादा बार चढ़ा जा चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत पर युधिष्ठिर और मिलारेपा के अलावा कोई भी नहीं चढ़ पाया। और अब तो कई सारे भक्तगणों का और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर कैलाश पर्वत पर रिसर्च की जाएगी तो वो अपने आप को यमराज के हवाले करने जैसा होगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।